हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। पूरा कंप्लीट थ्योरी मैंने आपके साथ वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब बारी आ गई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप लोग में से एडिशनल कमेंट भी आ रहा था क्वेश्चन को लेकर, तो हमने एक छोटा सा अप्रॉक्स 20 मिनट का वीडियो बना लिया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन खोल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में, मैं रियलिटी बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स आपके हमारे लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में। लेकिन आप प्रॉब्लम्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही और उससे लड़ने की शक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी, तो आप प्रभु का सहारा लो, ईश्वर का सहारा लो, बहुत एनर्जी आएगा। स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करो अंदर, अपने अंदर, तब आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाओगे तो आपको आउटकम के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। वॉट एवर बी द आउटकम, आप अपना बेस्ट दोगे। खैर, जो भी हो, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ, आप भी अगर लगा लीजिएगा तो बेहतर होगा। क्वेश्चन सोल्विंग, है ना। आज बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना। लास्ट वीडियो में भी आई थिंक कुछ ब्राइटनेस इशू आ गया था, लेकिन आज ठीक है ना, सब कुछ प्रॉपर है। क्वेश्चन सोल्विंग। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं 1 सेकंड का बता देता हूँ या 1 मिनट का। प्लीज़ देखो थोड़ा सा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एरर क्या होते हैं। 2 टाइप के एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर। अब एरर जब भी आपको मिले तो ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया ना कि ये मेन स्केल है अपना। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, अगर मान लो यहाँ पे दोनों का 0 आ रहा है 0 पर, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, जीरो एरर। अगर वही अपना मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0, मान लो ये वर्नियर स्केल है, अगर ये इसका 0 यहाँ पे आ रहा है, इसका 0 राइट में आ रहा है स्टार्ट, तो ये पॉजिटिव एरर है। ये मेन स्केल का 0 यहाँ पर है और वर्नियर स्केल का यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव एरर है। सिमिलरली नेगेटिव एरर क्या होगा कि वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल का 0 कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाए, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर यहाँ पे मेन स्केल का इसका ये, तो ये नेगेटिव एरर हो जाएगा। ये प्लस भी ई एंड ये माइनस भी। लेकिन जरूरी थोड़े है कि हमेशा 0 के साथ कॉन्साइड ही करने पर एरर निकले। भाई ये बात सही नहीं है। आपको मैंने देखने का तरीका बताया कि 0 आप ऑब्जर्व करना कहाँ पर है, तब आप एरर को एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना कंपटीशन में, तो वो 0 से नहीं, सपोज करो मैं क्वेश्चन दूंगा आगे जो कि जेई में पूछा गया है, नीट और जेई दोनों में। देखिए, नीट और जेई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जेई एडवांस का लेवल थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू नीट, लेकिन जेई मेंस एंड नीट अप्रॉक्स सेम ही लेवल के होते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस में पूछा गया एक बार कि एरर दे दिया गया था और बोला गया कि नेगेटिव एरर है, तो आप एक्चुअल रीडिंग बताओ। तो आप 0 को कंसिडर मत करना, मेन देखना कि मेन स्केल रीडिंग में कितना मेजरमेंट आ रहा है, और फिर वर्नियर स्केल का 0 को ढूंढना, ठीक है। पहले मेन स्केल का रीडिंग कितना दिया हुआ है मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एरर टर्म भी मिल जाए, एरर, तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब क्या होता है? गलती, है ना, मिस्टेक्स। तो एरर जब भी आपको कहीं पर मिल जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप एक्चुअल रीडिंग से माइनस ही करना। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस करो, नेगेटिव एरर है तो ऐड करो। हम बोलते हैं हमेशा माइनस करो विथ देयर साइन। अगर पॉजिटिव है तो साइन भी रखो, नेगेटिव है तो माइनस भी ई रखो। तो अपने आप आपका एक्चुअल मेजरमेंट में ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि मैं लिख दूं? अगर आपको एक्चुअल रीडिंग निकालना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहाँ पे पॉजिटिव एरर हुआ है, पॉजिटिव एरर सपोज करो 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी 0.3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 मिलीमीटर का। तो आप कुछ मत करना, एक्चुअल रीडिंग बराबर क्या करोगे आप, मेन स्केल रीडिंग ले लेना, प्लस करना है यहाँ पे। देखो, एरर में मैंने हमेशा बोला आप माइनस कर दो, कोई भी साइन है, एरर का मतलब ही होता है गलती, तो आप माइनस कर दो। अब पॉजिटिव एरर आप है तो यहाँ पे प्लस 0.3 लिख दो सेंटीमीटर, आपका एक्चुअल रीडिंग ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। सेम है, अगर आपको निकालना है एक्चुअल रीडिंग ऑफ AR, मतलब अपना नाम भी है अंबुजराज और अपना चैनल का भी नाम है, कोई बात नहीं।
तो अगर आपको नेगेटिव एरर दिया हुआ है, आपको बोला एक्चुअल रीडिंग फाइंड करो, कोई बात नहीं, मेन स्केल रीडिंग, सिमिलरली आप यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस, वही अगर डायमेंशन है तो 0.3 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। एक फॉर्मूला है, प्लीज़ उसे भी देख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब टाइप ऐसे होते हैं ना, हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स ही हमारे नंबर कटा देते हैं कंपटीशन में। ठीक है, मैं दे देता हूँ। सबसे आप पहले पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला लिख लो। देखो पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ स्केल्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। यानी आपको सबसे पहले कंसीडर करना है कि वर्नियर स्केल का वो कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल मीटअप कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। मेरे को देख लेने दो, वहाँ तक वीडियो क्वालिटी वहाँ पे आता है ना, लिखा हुआ, वहाँ तक वीडियो कैप्चर होता है ना। ओके, तो जस्ट आप इसको पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बस याद रखो, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। सिमिलरली अगर मैं आपको नेगेटिव एरर का लिख दूँ, ये पीई मतलब पॉजिटिव एरर, ठीक है। नेगेटिव एरर ये होता है टोटल नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। ये क्या होता है थोड़ा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट का बहुत रोल है, पूरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है इसमें लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज के लिए भी और वर्नियर कैलिपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने लास्ट वीडियो बता ही दिया था कि लीस्ट काउंट का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड के लिए 0.01 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर याद रख सकते हो, है ना। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम आ गया क्या? अगर नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इतना दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है। मैं बार बार आपको क्वालिटी देखने के लिए इधर आता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हमारा क्वालिटी सही आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख कर आता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा एक वर्नियर कैलिपर है, उसका की लिस्ट काउंट वैल्यू दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जिस टाइम पे उस वर्नियर कैलिपर को ऑब्जर्व किया गया, उस टाइम पे जो जीरो था वर्नियर कैलिपर का, वो कुछ डायमेंशन मेन स्केल के बाद था। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि व्हेन ऑब्जर्व्ड द मेन स्केल रीडिंग वाज, सपोज करिए 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, एंड द जीरो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ जीरोथ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, देन फाइंड द मेन स्केल रीडिंग, या देन फाइंड द टोटल रीडिंग। मैं फिर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वर्नियर कैलिपर है, उसका लिस्ट काउंट का वैल्यू दिया हुआ है, और जिस टाइम पे उस वर्नियर कैलिपर को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, उस टाइम पे जो मेन स्केल रीडिंग था वो 1 सेंटीमीटर था। एट दैट मोमेंट जो जीरो डिवीजन था वर्नियर कैलिपर का, वो जीरोथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग बताइए। हो गया ना हलवा। एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। जस्ट करना कुछ नहीं है, आपको इसका वैल्यू रख देना है। जब आपने ऑब्जर्व किया तो मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू था 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट का वैल्यू हमें दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू होता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन, है ना। मैंने ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको कवर किया था। कोई नहीं, हमें बोला गया है कि जीरोथ डिवीजन जो है, जीरोथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है किसके साथ, जीरोथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यानी इसमें तो कोई एरर हुए सब है ही नहीं। अप्रोक्स कैलकुलेट जो मेजरमेंट आ रहा है वो अप्रोक्स सही है। अप्रोक्स नहीं तो आप इसको एकदम डायरेक्ट सही मान सकते हो, हाँ ये सही है। जस्ट जीरो डिवीजन हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग आपका जीरो ही होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एंड ये आपका 1 सेंटीमीटर फाइनल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए हमारे बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, एक वर्नियर कैलिपर है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी मैं कोई भी PYQ नहीं दे रहा हूँ आपको, वीडियो के एंड में मैं आपको 2
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक जेई मेंस का और एक नीट का दे के जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ए वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इन 200 पार्ट्स, ठीक है। अगर उसका वर्नियर स्केल का जो 25th डिवीजन है वो हमारा 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करता है, तो हमें लिस्ट काउंट बताना है। इजी है, वीडियो को पॉज करिए, प्लीज ट्राई करिए, तब आप कुछ सीख पाओगे, ठीक है। मैं ऐसे बना दूं तो इससे आपका कोई फायदा नहीं है, टाइम पास के लिए आप किसी का वीडियो मत देखिए, कम से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीख कर जाइए। चलिए बनाते हैं, लिस्ट काउंट हमें फाइंड करना था, लिस्ट काउंट को निकालते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिस्ट काउंट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, 1 MHD माइनस 1 VHD, है ना, महेंद्र सिंह धोनी माइनस विराट सिंह धोनी हाँ, तो बस यही अपना लिस्ट काउंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें 1 मेन स्केल रीडिंग का या 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता नहीं है, तो पहले हम फाइंड करेंगे, है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल जो है वह 10 सेंटीमीटर का लेंथ है और उसको डिवाइड किया गया 200 पार्ट में, तो एक डायमेंशन का या एक डिवीजन का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ऐसे यूनिटी मेथड भाई 200 पार्ट या 200 डिवीजन का मेन स्केल का वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक डिवीजन का कितना हो जाएगा, आप जानते हो 10/200। सिमिलरली इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ गया 0.05, है ना, 25 या 10, तो 0.5 चला गया, पहले से 0 था तो 0.05, ठीक है, कोई दिक्कत, 0.05। तो अब हमें मिल गया कि 0.05 एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है। बस अब हमें क्या करना है, 1 MHD माइनस 1 VHD। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25th डिवीजन जो है वो 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे कि 25th VHD इज इक्वल टू 24 MHD। तो 1 VHD क्या हो जाएगा, 24/25 MHD। जस्ट इसको यहाँ पे लाएंगे, 1 VHD की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 24/25 MHD। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/25। एलसीएम लीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस 24/25, तो ये 1/25 इंटू MHD। अब हमें मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है वहाँ पे, तो 1/25 इंटू 5 डबल शून्य हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो इसको सोल्व कर देंगे 5 टाइम्स में, ये हो जाएगा 0. ये हमारा आउटकम हो जाएगा 1/500। इसको आप सोल्व करिएगा, बहुत ईजी है, ये 0.0, ये 0.2 हो जाएगा ना, उसको डबल जीरो यहाँ पे 10.002, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा लिस्ट काउंट। तो इस पार्टिकुलर वर्नियर कैलिपर के लिए हमारा लिस्ट काउंट का वैल्यू ये आ रहा था। हमने कुछ नहीं किया, इसको जब डिवाइड किया तो 0.2 आएगा, अपॉन 100 कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ये जेई में पूछा गया, तो प्लीज इसको अटेंशन दीजिएगा। चलिए अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए तो मैं समझूंगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से कमांड आ गया, नहीं तो आप एक बार टेस्ट ट्राई जरूर करिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दिया है, ये एक बार जेई में पूछा गया, मैं मार्क कर देता हूँ कि ये जेई का PYQ में आया है, मेरे को डेट नहीं याद है लेकिन ये जेई में पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन का जो वैल्यू है यहाँ पे वो चेंज हो सकता है। ऊपर मेन स्केल दिया हुआ है, नीचे वर्नियर स्केल, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरर का जो वैल्यू है वो -0.03 मिलीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड एक्चुअल रीडिंग, आप एक्चुअल रीडिंग को बताओ क्या होगा। मैं आपके लिए 5 तक गिनता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और ट्राई जरूर करिए। 1 2 3 4 5 आपने अगर वीडियो पॉज करके बनाया तो प्लीज़ बताओ कमेंट करके कि हाँ मैंने एटलीस्ट ट्राई जरूर किया। देखो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट प्रॉब्लम में कहाँ आते हैं, जो स्टूडेंट रट के चले गए थे, हमारे फर्स्ट लेक्चर को सिर्फ देखे थे, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया था कि भाई जब भी तुम एरर की बात करोगे, ठीक है, जब भी तुम एरर की बात करोगे तो तुम एक चीज़ जान लेना कि एरर हमेशा 0 से मैच करने के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो भाई 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट ही हो रहा है मेन स्केल का रीडिंग, और 11 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्नियर स्केल आ चुका है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो को बताया था आपका कि ज़रूरी थोड़ी है कि 0 से ही स्टार्ट हो, आपको एरर देख के ऑब्जर्व करना है और एरर का वैल्यू फाइंड करके एक्चुअल रीडिंग निकालना है। अब एरर दिया हुआ है मेरे को 0.3 मिलीमीटर, और यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो 10 से 11 के बीच में सेंटीमीटर में।
तो बेहतर होगा हम लोग सेंटीमीटर में ही इसको निकालने की कोशिश करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में ले आएंगे। तो एरर क्या हो जाएगा, -0.03 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर नेगेटिव में। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, चूंकि ये वर्नियर कैलिपर है, इस क्वेश्चन में और कोई डिटेल नहीं है, बस दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ देता हूँ। द फिगर गिवन बिलो शोज द फाइनल रीडिंग ऑन ए वर्नियर स्केल विथ जीरो एरर ऑफ 0.3 मिलीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग। बस ये क्वेश्चन इतना ही छोटा है, लेकिन दिमाग आपका हिला सकता है। अगर आप रट के आए हो तो, सिर्फ फॉर्मूला रट के आए हो तो भी गलती हो जाएगी। जो फॉर्मूला रट के आता है ना, वो क्या करते हैं, देखो मैं आपको पहले गलती बताता हूँ क्या करते हैं। 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, वो पढ़े कि भाई नेगेटिव एरर है तो ऐड कर दो, तो उनका आंसर आता है 10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 0.03, तो ये कुछ आ गया 10.03। यहाँ तक कि ये ऑप्शन में भी रहता है भाई। प्रॉब्लम तो तब जनरेट होता है जबकि ये ऑप्शन में भी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर मैं गारंटी के साथ दिखाऊं तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। देखो मैंने कहा आपको, इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ A B C एंड D। इसका ऑप्शन है 10.03, 10.05, -9.75 और डी ऑप्शन यहाँ पे है 9.85। देखो ये चार ऑप्शन आपके पास है, 9.99, 9.7, कुछ नहीं, हमने थोड़ा चेंज किया, लेकिन यही चार ऑप्शन आपके पास है। अब आप मेरे को बताओ कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा। छोड़ो, मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ 10.32। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो चालाक बंदे थे वो तो ये सोचें कि 10 पॉइंट ये ऐड हो जाएगा सर, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर ऐड हो जाता है, मेन स्केल प्लस ये रीडिंग, उनका आंसर क्या आ गया 10.03, उन्होंने मार दिया यही आंसर है। लेकिन रियलिटी जब वो जाने तो वो अपने आप के ऊपर पछता रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी मार देते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ भाई ये है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया होगा, ये भूल जाते हैं कि ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। वो देखते हैं, खटाक से आँख मूंदते हैं, आंसर टिक करके भाग जाते हैं। वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही नहीं करते, आंसर सही मार के चल जाते हैं। बहुत गड़बड़ी है भाई, बहुत गड़बड़ी है, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है दया। तो आप क्या करोगे, आप ना इनकी तरह सोचना ना ही इनकी तरह सोचना, दोनों ही गलती है। आप कैसे सोचोगे, कैसे डील करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपका यहाँ पे लॉजिक चेक होता है कि आप कितने डेप्थ में समझे हो चीज़ों को। सबसे पहले मेरे को आप एक बात बताओ, अगर ये वर्नियर कैलिपर है, दिख रहा है हमें वर्नियर कैलिपर है, अगर ये सही स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, प्लीज कमेंट करो भाई, क्या होगा। लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो यही होगा। अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको मैंने बताया है कि एक्चुअल रीडिंग जो होता है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। मेन स्केल रीडिंग तो हमें भी दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल का खेल है। यहाँ पे वर्नियर स्केल क्या दिखा रहा है, अब देखो वर्नियर स्केल को मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप ढूंढो कि वह कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ टिट्टो मैच कर रहा है, कौन साइड कर रहा है। आप अगर इस फिगर को नोटिस करो तो वर्नियर स्केल नीचे वाला, ठीक है, ऊपर जो मेन स्केल है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 यहाँ पे थोड़ा अंतर है, 2 वाला जो डिवीजन है सेकंड डिवीजन, देखो टिट्टो मैच कर रहा है दोनों। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो सेकंड डिवीजन है ना, ये दोनों को दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और यही पॉइंट हमें पकड़ना है। बस सेकंड डिवीजन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा क्या होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विथ और कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, जो सेकंड डिवीजन है। ठीक, लिस्ट काउंट हमें पता है 0.01, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर का भी बात हो रही है, और एरर के लिए मैंने बताया है कि कोई सा भी एरर हो, आप क्या करो, आप उस एरर को माइनस कर दो एक्चुअल रीडिंग से। तो इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, इस होल डाटा में से क्या माइनस हो जाएगा, -0.03। अब देखो एक्यूरेट आंसर आएगा। आप इसको सोल्व करो, 10 सेंटीमीटर प्लस इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.02 माइनस माइनस प्लस 0.03, और आंसर आ गया आपका 10.05 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बहुत सारे स्टूडेंट ए को मार के चले गए, पछता रहे हैं कि भैया 4 नंबर तो कट गया, नेगेटिव मार्किंग में भी चला गया। ये जेई में पूछा गया, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैं झूठ अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ कि ये जेई का पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है भाई है, और डी ऑप्शन में उनका गलती हो गया,
बहुत सारे एडवांस, बहुत सारे ओवर टैलेंटेड होते हैं, वो सी को भी कहीं कहीं मार के चले जाते हैं गलती से, लेकिन आंसर बी आएगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, 1 क्वेश्चन मैं और बता दूंगा और फिर वीडियो को एंड करेंगे। चलिए तो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया है। आप कह रहे हो भैया क्वेश्चन कहाँ है, बोर्ड तो पूरा ब्लैंक है। मैं दे रहा हूँ डोंट वरी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे दूंगा, घर से अटेम्प्ट जरूर करना, आपका मेंटालिटी क्लियर हो जाएगा, लॉजिक क्लियर हो जाएगा और आंसर भी क्लियर आने लगेगा। देखो ये नीट में पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, मैं लिखने का उतना दुस्साहस नहीं कर सकता भाई, बोर्ड शर्मा जाएगा, है ना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो मैं पढ़ देता हूँ। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द thickness of a slab with vernier caliper whose 50 division of the vernier scale are equal to 49 division of the main scale. He noted that 0 of the vernier scale is in between 7 cm and 7.05 cm mark on the main scale, and 23rd division of the main scale exactly coincide with the main scale measurement. Then find the actual thickness of the measured slab. देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक कोई बच्चा है अपने स्कूल में, उसको एक स्लैब का थिकनेस नापने के लिए बोला गया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉइन का थिकनेस नापने के लिए बोला था कि वर्नियर कैलिपर का यूज हो सकता है, वैसे इस बच्चे को स्लैब देखो ना, एक जिस पे एक्सपेरिमेंट होता है बायोल का, हाँ वही, तो उसको दिया गया, उसका डायमेंशन उसका एक्चुअल थिकनेस उसको फाइंड करना है। जब उस बंदे ने उसका थिकनेस नापने की कोशिश की तो उसको मिला कि 7.00 सेंटीमीटर से बीच के 7.05 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्नियर स्केल है वो लाई कर रहा है। ठीक है, और उसने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं और जो 23rd डिवीजन है वो दोनों का टिटो कंसाइड कर रहा है, ऊपर 23rd नीचे 23rd। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यह भी सोचते हैं कि भैया 23rd डिवीजन कहाँ से पॉसिबल है, हमने तो पढ़ा कि 10 डिवीजन के बाद ही हमारा अगला वैल्यू आ जाता है, तो 23rd डिवीजन कहाँ से आएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जानते हो, एक्यूरेसी और प्रिसाइजन 2 टर्म होते हैं। बहुत प्रिसाइज वैल्यू लाना जाता है, बहुत छोटा से छोटा वैल्यू। और लास्ट क्वेश्चन देखा था आपने, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का वैल्यू 10.03 और 0.5 अंतर था, बस डेसिमल के 2 पॉइंट पर अंतर था, जो आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वही तो है, स्मॉल वैल्यूज का ही तो यहाँ पे मेजरमेंट होता है, आप उसी को गलती कर दोगे तो आंसर कहाँ से सही आएगा। तो 7 सेंटीमीटर से लेके 7.05 के बीच में लाई करता है वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, और 23rd डिवीजन दोनों का कोइंसाइड करता है। और क्या दिया हुआ है कि 50 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। ये नीट में पूछा गया, आई थिंक नीट 2017 का आई थिंक ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी एक बार कंफर्म कर लेना। और हमसे बोला गया कि इसका एक्चुअल रीडिंग बताओ। कुछ नहीं, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। आपको मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में बताया था। सबसे पहले देखो कि मेन स्केल का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 7 से। तो अपने मन में एक्चुअल रीडिंग जब निकालोगे तुम, तो आप मेन स्केल रीडिंग तो लिखोगे ही, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग अपने मन में 7 सेंटीमीटर लिख लेना। उसके बाद जो हो, अगर इधर है तो इधर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। वर्नियर स्केल बराबर क्या होता है, सबसे पहले कौन सा डिवीजन है जो कॉन्साइड कर रहा है, 23rd इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे आएगा, 1/50 आएगा। आप यूनिटी मेथड लगाना, ये इधर से 1 इधर चला जाएगा तो 49/50। फिर आप लिस्ट काउंट निकालोगे तो 1 MSD माइनस 1 VSD, सोल्व करोगे तो 50 माइनस 49/50 तो 1/50 आ जाएगा। 1/50 इंटू MSD। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमें मेन स्केल डिवीजन का हमें वैल्यू पता नहीं है ना। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में हमें मेन स्केल डिवीजन का इंडिविजुअल वैल्यू पता नहीं है, हमें जस्ट बोला गया कि ऐसा है, एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमसे उसका थिकनेस नापने के लिए बोला गया। अब देखो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल दिया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है कि हमें मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता नहीं है। तो अब आंसर कैसे आए, लिस्ट काउंट क्या होगा भाई, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। अब ध्यान दो, लिस्ट काउंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 1 MSD माइनस 1 VSD, यही है ना। अब इसे भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि हमें मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करके फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए ये लैंग्वेज क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है,
मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पहले से सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है, मैंने लिख के रखा है। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए स्लैब विथ वर्नियर कैलिपर हुज 15 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 49 डिविजन ऑन द मेन स्केल. Okay. He noted that 0 of the vernier scale is in between 7 centimeter and 7.05 centimeter. Mark of the main scale and 23rd division of the vernier scale exactly coincide with the main scale. The measured value of the thickness of the given slab is what? अब देखो यहाँ तक तो बन गया कि 7 ये होगा, 23rd डिवीजन कोइंसाइड करा, लेकिन लिस्ट कौन कैसे निकले उसके लिए आप क्या करोगे? देखो हमें दिया हुआ है कि 50 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो 49 डिवीजन MSD के बराबर है। तो एक VSD बराबर क्या हो जाएगा? 49/50 MSD। ठीक, अब हम इस डाटा को लेकर चलेंगे, ये डाटा हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि एक डिवीजन का मेन स्केल का वैल्यू कितना है, लेकिन हमें आई थिंक एक चीज़ पता है कि मेन स्केल डिवीजन का टोटल वैल्यू कितना है ना? आपको आई थिंक गेसिंग आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मेन स्केल है इसका टोटल डिवीजन कितना है, मतलब टोटल मेजरमेंट कितना है, 7 से 7.05 के बीच में, है ना जी? तो आप आइडिया लगा लो, आपको आइडिया लग गया, आई थिंक सही आप सोचने लगे हो। तो आप क्या करोगे ना कि ये हमें कितना पार्ट में बटा हुआ है ये भी हमें पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज हमें एक चीज़ कंफर्म है कि यह जो है वह, जैसे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि 7.05 माइनस 7.00 के बीच में लाई कर रहा है, मेन स्केल का ये डायमेंशन है। आप समझे? मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि मेन स्केल जो है उसका लेंथ इतना है। आप इसको सोल्व कर दो, 0.05 सेंटीमीटर आएगा ना मेरे भाई? आप इसको लिख दो 5 × 10⁻²। आ गया ना? अब इस वैल्यू को लेके चलो। अब एक इंडिविजुअल डिवीजन का वैल्यू हमें पता नहीं था, लेकिन हमें टोटल लेंथ ही पता चल गया। कोई ना, हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सोल्व कर देंगे। ये जो वैल्यू है आप इसको पहले लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 × 10⁻²। ठीक, अब देखो ये आ गया मेन स्केल का टोटल डिवीजन, टोटल लेंथ का वैल्यू, मेन स्केल का टोटल वैल्यू इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना है। तो इतना तो डाटा हमारे पास आ गया कि ये हमारा 50 डिवीजन है 49 डिवीजन के इक्वल टू, तो एक वर्नियर स्केल 49 × 49/50 MSD के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, 1 MSD का तो हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, टोटल MSD का वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल MSD हमारे पास है 5 × 10⁻² माइनस ये हमारा MSD का कन्वर्जन कितना है 49/50 इंटू MSD कितना हो जाएगा, MSD हमारा 5 × 10⁻² है। आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 5 × 10⁻² माइनस ये कितना है, ये हो जाएगा 50, तो 10 आप हो गया नीचे और एक और वहाँ पे 0 हो गया, तो 49 × 10⁻³ आप इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना? तो आप यहाँ पे 5/100 लगा लो, डबल सुनो, माइनस ये कितना हो जाएगा 49 ये 10 हो गया, तो 10⁻³ शून्य, आप इसको सोल्व कर लो तो ये 100 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 50 - 49, आप इसको सोल्व कर लो 0.1/1 ये हो जाएगा 10 टाइम, तो ये 150, तो 1/1000, आप इसको सोल्व कर लो तो ये 0.001 आ गया। आप यहाँ पे सोल्व इसको पुट कर दो 0.001, आपका आंसर आ जाएगा 7 ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 23/30, तो 7 + 23/1000 तो 0.023, आप इसको लिख लो तो 7.023। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, 7.032 23, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आउटकम। अगर आप 2 क्वेश्चन चाहते हो मैं दे देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कैसे हमने बनाया। देखो ये नीट में पूछा गया है, नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई स्टूडेंट है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ग्लास स्लैब दिया गया और बोला गया कि तुम इसका थिकनेस बताओ। जब उस स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जो मेन स्केल है वो 7.0 सेंटीमीटर से 7.05 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है मेन स्केल, और उसको यह भी मिल गया कि वर्नियर स्केल 23rd डिवीजन का कोइंसाइड कर रहा है दोनों के साथ। हमारे आप की तरह वह भी खुश हो गया काफ़ी ज़्यादा, भैया फॉर्मूला पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा।
लेकिन जब उसने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश की तो लीस्ट काउंट वेरी कर रहा था। देखो नॉर्मली लिस्ट काउंट क्या होता है 0.01, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है 0.001, काफ़ी छोटा वैल्यू आ गया है ना। अब देखो उसको जब नॉर्मल मेथड क्या था कि 50 डिवीजन इक्वल टू 49 डिवीजन, ठीक है, 1 डिवीजन इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन। अब आप इसको रख के वैल्यू पुट करके लाते थे तो 1/150 आता था, जो मैंने बताया लास्ट में। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि मेन स्केल का इंडिविजुअल डिवीजन का वैल्यू पता नहीं था। हमने क्या किया, हमने बोला छोड़ो हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि मेन स्केल डिवीजन माइनस वन स्केल डिवीजन होता है ना। अब 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन का क्या वैल्यू हो जाएगा, यही होगा ना। मैं इसलिए उस समय आपको नहीं लिखा मैंने ये टर्म, ताकि मैं आपको लास्ट में लाकर ऐसा बताऊं कि आपको लगे कि नहीं भाई ये तो हमने पढ़ा है, ये पूरा एक ही स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल का एक ही स्केल है ना। इंडिविजुअल हमें वन स्केल का निकालना था, हमने वहाँ से निकाला, ये वैल्यू आया, इस पर पुट किया, हमारा लिस्ट काउंट आ गया। अब इसको हमने जस्ट पुट किया, एक्चुअल रीडिंग आ गया। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ड्रॉप करते हैं। सॉरी कि वीडियो 30 मिनट का हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कि नहीं ये भी बताना। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसे जाकर सोल्व करना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।